जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान का एक और नया वीडियो। तो चलिए देखते हैं, यह भी आपका सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल कि जिस परिघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह परिघटना क्या है? आपका ऑप्शन है परावर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण। क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है कैच, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर, डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम। तो देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम, जो क्लोरोफिल के केंद्र में होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के 4 घटक होता है: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जिंथोफिल। इसको याद रखिएगा। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? आपका ऑप्शन है सिक्का, शिलालेख, मंदिर, पक्षी। तो देखिए पुरालेख जो शास्त्र होता है ये आपका शिलालेख का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है इसमें? शिलालेख का अध्ययन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और याद रखिएगा कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिसमैटिक्स। ठीक है, न्यूमिसमैटिक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और है पक्षी का अध्ययन, इसको भी मैं बताता हूँ। पक्षी के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। चलिए अगला सवाल। महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2016 किसने जीती थी? तो देखिए महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2016 किसने जीती थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। एंजेलिक कुबेर, ठीक है, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, स्टेफी ग्राफ। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पी, सेरेना विलियम्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो देखिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सांवेदिक निकाय। ठीक है, सांवेदिक निकाय। दामोदर घाटी निगम यानी DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, भारत का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। किसका है? भारत का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और ये जो है यह निगम 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई कब? 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया। और मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम के गठन के उद्देश्य हेतु 3 सरकारों, केंद्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकार की सहभागिता से दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 पारित किया गया। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। चलिए भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। याद रखिए कि भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया था। तो सबसे पहले आपका परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र तथा वीर चक्र। सेना का अन्य कर्मचारियों की विशिष्ट सेवा मेडल में अशोक चक्र भी आता है, जीवन रक्षा पदक दिए जाते हैं। चलिए नेपाल में हाल ही में से किसने प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विद्यादेवी भंडारी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये आपका 1917 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है,
और ये जो दिया जाता था ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है ये आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, या हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस शरीर के अंदर जाकर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और इसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और इससे प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कच्छ कारण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भारत का जो कच्छ कारण है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान में। 38 नंबर सवाल है, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लोगों के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है वो है आपका जुलाई और जून। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है, ठीक है। जबकि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी जिस समय सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? देखिए पृथ्वी जिस समय सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होती है, ठीक है, उस समय उसकी स्थिति जो होती है वो होती है आपका ऑप्शन ए, जिसको कहते हैं अपसोर यानी एफेलियन, ठीक है। अपसोर में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी पर। और इसमें जो दिया है आपका पेरिहेलियन यानी उपसौर में पृथ्वी जो है सूर्य से अत्यधिक पास होता है, यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो देखिए खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस जो है ये मिश्रण है आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रीमती मीरा कुमार। लोकसभा की अध्यक्ष प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुने गए थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, हिंद महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उससे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तरी भारत, पाकिस्तान और नेपाल पर गिरा देता है। यह विक्षोभ भारत में रबी फसल के लिए अति आवश्यक होते हैं। चलिए 44 नंबर सवाल है, एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। एजोला डैश के लिए, एक मिनट इसको आगे करते हैं, डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मक्का की खेती, गेहूं की खेती, जौ की खेती, चावल की खेती, क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल की खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, योजना आयोग, ठीक है। यानी भारत में योजना आयोग, अब इसको नीति आयोग कहते हैं, के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया।
तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, ठीक है, NITI आयोग अस्तित्व में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रथ। महाबलीपुरम कर्नाटक के एकाश्मीय मंदिर जिन्हें रथ कहा गया का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह देव वर्मन के द्वारा कराया गया था और रथ मंदिरों की संख्या 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी AC को DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टिफायर। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जिसको PN जंक्शन डायोड की मदद से प्रतिवर्ती धारा यानी AC को DC में बदला जाता है। याद रखिए। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बुरादा हवा को बर्फ तक जाने नहीं देता और बुरादा पानी को सोख लेता है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक है या बुरादा ऊष्मा का सुचालक है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन समताप मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। चलिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इसका ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय